श्रीमन्नारायण माधव नारायण श्रीमन जब हमें 9 माह अपने शिशु को गर्भ में रखकर कितना पीड़ा का अनुमान होता है, अनुभव होता है। मेरी माँ वो शिशु जिससे न आप ना ये धरा अनजान होती है। आपको ये नहीं पता होता। ये शिशु जो पाप पुण्य का अनुभव नहीं जानता, वो स्वयं इस धरा में आने के बाद जो हमारा कर्तव्य है उसे भूलकर इस धरा में हम कितने पाप करते हैं। उस भूमि को मां भुवनेश्वरी, मां धरती को, पृथ्वी देवी को कितनी पीड़ा होती होगी आपके पाप से। वो शिशु जो कोई पाप नहीं किया, निरपाप है, वो 9 महीना रहकर आपको कितना पीड़ा का अनुभव कराया, और आप इस मां को दिया। और जब इस मां को दिया तो उस शिशु में तो ये भान है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। उसके बाद भी आपके अंदर पाप। आप 9 महीने का भार संभालने में आपको एक जन्म पुनः दोबारा लेना पड़ा, हाँ या ना। और वो मां जो हम जैसे पुत्रों को, पुत्री को हर पल हर समय अपनी गोद पर रखती है, हम उन पर कितना भार दे रहे हैं। कभी ये कल्पना किया, कभी अपने बच्चों को बताया? क्यों? क्योंकि हम खुद पाप कर रहे हैं, तो हम आपको क्या बताएंगे। जब हमारे अंदर खुद चोर बैठा है तो हम दुनिया को कैसे बताएंगे कि तुम शाहूकार बनो। जब हमारे अंदर खुद प्रश्नताप, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, माया विराजमान है, तो हम दूसरे को कैसे कहेंगे निर्मोही हो जाओ। जब हमारे अंदर खुद लालसा है तो हम दूसरे को क्या निस्वार्थ बनाएंगे। जिस दिन हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा हृदय, हमारी बुद्धि, मन शुद्ध हो ना हो चलेगा, लेकिन बुद्धि शुद्ध हो जीवन पार हो जाएगा। मन तो भागता है, लेकिन बुद्धि जो हमारी है, जो लगाम है, क्यों? मन का घोड़ा जो भगता है ना मेरी मां, तो उस पर संयम के कोड़े पड़ते हैं। संयम मन बुद्धि, हाँ या ना? जम के बोलो हाँ या ना। जीवन का यही तो है। अगर यहां पर हम सब बैठे मां संतोषी के दरबार में, मां संतोषी के गोद पर, और हम जिसकी शरण में रहते हैं, हम जिसके प्रति भाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उनका नाम क्या है? हम सब प्रतिदिन पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, आरती करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो हमारा कर्म नित्य है वो सब है। लेकिन भैया हम जिसकी गोद में बैठे हैं, हम जिसकी शरण में, जिसके द्वार पर, जिसके दरबार पर बैठकर ये सोचते हैं कि मां संतोषी के
द्वार पर बैठकर श्री विष्णु महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हम जिस मालिक के दरवाजों पर बैठे हैं, वो मालिक ने हमें किसके दरवाजे पर बैठाया है? पहला, संतोषम फल दायकम। क्या वास्तव में हम सबको संतोष है? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि संतोष नहीं होगा तो दुखी रहोगे, क्योंकि नाम ही है संतोषम फल दायकम। मां संतोषी के दरबार में बैठने के बाद श्री विष्णु पुराण कथा को श्रवण करना कितना सौभाग्य है हमारा। कहीं ना कहीं हमने पूर्व जन्म में कुछ तो किया होगा अच्छा कर्म कि हमें विष्णु पुराण, विष्णु महापुराण कथा श्रवण करने के लिए तो हर जगह मिल जाएगा। इस संसार में श्री विष्णु पुराण महाकथा ना जाने कहां कहां आचार्य विद्वान कर रहे हैं, कि हमारा भाग्य सबसे उत्तम है कि हम उनके शरण में कर रहे हैं जहां श्री विष्णु पुराण का प्रारंभ होता है। संतोषम फलदायकम। पहला धर्म हमारा क्या है? संतोष। वास्तव में है संतोष? नहीं है। अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो होना चाहिए।